हो गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। 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 मैं शरण तेरी आया, चरणों में जगह देना। मैं शरण तेरी आया, चरणों में जगह देना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। करुणानिधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम। करुणानिधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम। सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगाओ तुम। सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगाओ तुम। मेरी नाव भंवर डोले, इसे पार लगा देना। मेरी नाव भंवर डोले, इसे पार लगा देना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना।
सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। इस तन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। इस तन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। नित माला जपूं तेरी, नहीं दिल से भुला देना। नित माला जपूं तेरी, नहीं दिल से भुला देना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। दोनों हाथ उठा के ताली सेवा करते हुए गाइए। कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। पापी हूँ कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। हर बार छोड़ कर मैं जीवन से हर बार छोड़ कर मैं जीवन से खेला हूँ। दुख का मारा हूँ मैं, मेरा दुखड़ा मिटा देना। दुख का मारा हूँ मैं, मेरा दुखड़ा मिटा देना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव भगवान की जय हो। ऐसे बोलो।
तेरे चरणों का चेला हूँ, जन का सेवक हूँ, तेरे चरणों का चेहरा हूँ। नहीं नाथ भुला देना, इस जग में अकेला हूँ। नहीं नाथ भुला देना, इस जग में अकेला हूँ। तेरे दर का भिखारी हूँ, मेरे दोष मिटा देना। तेरे दर का भिखारी हूँ, मेरे दोष मिटा देना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। मैं शरण तेरी आया, चरणों में जगह देना। गुरु शरण तेरी आया, चरणों में जगह देना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। मैं शरण तेरी आया, चरणों में जगह देना। मैं शरण तेरी आया, चरणों में जगह देना। गुरुदेव कृपा आपसे पुकारेंगे एक बार। मुझको अपना लेना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। तो देखो, गुरु में तुम में भेदन देवा, गुरु सेवा सो तुम्हारी सेवा। हमारे श्रीमद् गोपाल विलास में आया है कि गुरु में और भगवान में किसी प्रकार का भेद नहीं है, क्योंकि तस्मिस् तज्जने भेदा भावा, तदेव साध्यताम तदेव साध्यताम। उसी का साधन करो, उसी का सहारा लो, क्योंकि गुरु ही एकमात्र ऐसी नाव है, गुरु ही एकमात्र ऐसा सहारा है, गुरु ही एकमात्र ऐसा जहाज है जो तुम्हारा बेड़ा इस भव सागर से पार लगा सकता है। माने यदि भगवान के आपको प्रत्यक्ष में साक्षात दर्शन करने हैं तो अपने श्री गुरु महाराज के दर्शन कर लीजिए, और यदि भगवान के अप्रत्यक्ष दर्शन करने हैं तो फिर मंदिर में जाकर के कर लीजिए। तो संसार में ये जो गुरु तत्व बनाया है, ये वास्तव में भगवान ने अपने प्रत्यक्ष दर्शनों के लिए ही बनाया है।
सतगुरु मिला तो सब मिले, नहीं तो मिला न कोई। मात पिता सुत बांधवा, ये तो घर घर होए। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। तो देखो, संतों की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से जीवन में आनंद होता है। लाला का नामकरण संस्कार संपन्न हो गया। सारे ब्रजवासी, ब्रजांगना और मैया यशोदा बाबा के जीवन में भी आनंद हो गया। आगे हमारे कन्हैया ने बड़ी सुंदर लीला करी। आज मैया लाला को अपने चौक में, अपने महल के आंगन में लाला को उंगली पकड़ करके चलना सिखा रही है। और धीरे धीरे करत करत अभ्यास ते, जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते, सिल पर पड़त निशान। सनई सनई रूप रमेद बुद्ध्या धृत गृहीतया, आत्म संस्थम मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतये। आज भगवान सनई सनई प्रयास करते करते चलना भी सीख गए हैं। और अब तो घुंघरू बांध करके चौक में छन छना छन इधर से उधर ठुमुक चलत रामचंद्र बाजे पैंजनिया। तो ऐसे ही हमारे कृष्णचंद्र चल रहे हैं। तो लाला अब चलना भी सीख गए। और बालक जब अपने दोनों पैरों पे चलना सीख जाता है तो वो घर में नहीं टिकता है। माता पिता उसे बहुत रोकने का, पकड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो बार बार बाहर की तरफ ही भागता है। अब कन्हैया बाहर भी खेलने लग गए बालकों के साथ में। तो बालक का स्वभाव आप जानते ही हैं कि वो रेत मिट्टी में, धूल मिट्टी में, कीच खांच में ज्यादा खेलता है। उसे बड़ा आनंद आता है। और पूरा सन करके धूल में सराबोर हो करके कन्हैया जब घर में वापस आते हैं तो मैया यशोदा देख करके हंसती है और बड़ी प्यारी, बड़ी मीठी सी गारी देती है। अरे दारी के, अरे निपूते है तो शर्म ना आवे, जा रेत में लौट के आए रहो, कीच में अपने लत्ता कपड़न को सान करके ले आयो। अरे देख तो सही कितनो मेलो कुचेलो है करके आए रहे हो है। अरे मोकू तो ऐसी लग रही है कि तू पिछले जीवन में, पिछले जन्म में कहूं काऊ सुअर को बच्चा तो ना हो। मैया यशोदा कह रही है मोकू ऐसी लग रही है कि तू पिछले जन्म में काऊ सुअर को बच्चा तो ना हो। क्योंकि पंकाभिषिक्त सकल वयम विलोक्यम दामोदरम वदति कोपवसाद यशोदा, त्वं सुकरोसि गत जन्मन पूतनारे इत्युक्त संस्मित मुखो वतनो मुरारे। अरे मोकू तो ऐसी लग रही है कि तू पूर्व जन्म का सूकर है, क्योंकि तेरी तरह कीच खांच में, रेत में, मिट्टी में और बाहर की गंदगी में तो केवल सुअर ही लोट मारते रहते। तो भगवान ने अपने मन मन में कही, बोले मैया तू ठीक कह रही है, पिछले जन्म में हम सुअर तो बने ही, सुअर तो थे ही। अरे वाराह भगवान क्या है, सुअर का अवतार ही तो है भगवान का। पृथ्वी को लेने के लिए गए भगवान तो सुअर बन के ही तो गए। तो सुअर तो भगवान पहले बन चुके हैं। इसलिए भगवान हंसने लगे, बोले मैया तू सही कह रही है, हम पिछले जन्म के सुअर ही हैं, ऐसा ही मान लो। अब भगवान थोड़े से और बड़े हो गए तो भगवान ने एक बड़ी सुंदर लीला करी। कौन सी?
कि कन्हैया को लगी भूख और कन्हैया ने मैया से मांगी रोटी, तो मैया ने पानी के हाथ की चूल्हे की रोटी और देसी घी बढ़िया तरह से लपेट दिया रोटी के ऊपर, मोटा मोटा सफेद सफेद, और बढ़िया सुंदर शक्कर डाल दी और ऐसे करके गोल कर दिया, माने पुंगा बना दिया। पुंगा जानते हैं कि नहीं? अब पुंगा बना करके रोटी हमने तो खाई है, तुमने भी खाई होंगी। ऐसा नहीं है कि तुम हमसे छोटे हो, बड़े हो भाई उम्र में। तो पुंगा बना के रोटी तुमने भी खाई होंगी, तुमने भी खाई होंगी और हमने भी खाई। तो कन्हैया भी आज पुंगा बना करके रोटी खा रहे हैं, बैठ करके नहीं, वॉक करते हुए, टहलते हुए। और घी के साथ यदि शक्कर मिली हो गुड़ वाली, तो पानी के हाथ की रोटी दोपहरी में भूख लगी हो तो खाने का एक अलग ही आनंद आता। तो देखो ऐसी अद्भुत झांकी बनी है। कन्हैया अपने आंगन में पुंगा बना करके रोटी खा रहे हैं और कौआ छज्जे पर बैठ करके मौका देख रहा है कि कब कन्हैया का ध्यान भटके और मैं लपक करके रोटी ले करके भाग जाऊं। इसी दिव्य अलौकिक झांकी का दर्शन भक्त श्री रसखान जी महाराज ने किया अपने हृदय में। जब वो भगवान का ध्यान करने बैठे तो ठाकुर जी ने कृपा करके उनको इसी झांकी का दर्शन कराया। जैसे हम लोग रात्रि को टीवी देखते हैं, टीवी में सीरियल देख रहे होते हैं या फिल्म देख रहे होते हैं या गाने बजाने इत्यादि देख रहे होते हैं, इसी प्रकार से भगवान के भक्त जब समाधि में जाते हैं तो भगवान की लीलाओं का दिव्य दर्शन अपने हृदय में करते हैं। भक्त रसखान ने भी इसी झांकी का दिव्य दर्शन किया और बड़ा सुंदर ये पद है। धूल भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग, पैंजनी बाजत पीरी कछोटी, वाछवे को रस खान बिलोकत, वारित काम कला निधि कोटि, और काग के भाग कहा कहिए हरि, हाथ सो ले गयो माखन रोटी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। तो देखो श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं कि उस काग के भाग की क्या सराहना की जाए, क्या बड़ाई की जाए। वो कौआ कितना बड़ा सौभाग्यशाली है कि आधी रोटी तो कन्हैया खा चुके हैं, अब आधी हाथ में बची है और कौवे को मिल गया मौका। तो पहले आप जानते ही हैं ना कि बच्चे यदि बिस्कुट खा रहे हैं, नमकीन खा रहे हैं, कुरकुरे खा रहे हैं, टेढ़े मेढ़े खा रहे हैं, क्रैक्स खा रहे हैं,
अंकल चिप्स खा रहे तो कौआ ताड़ में बैठे रहते थे। कौआ को नेक मौका मिल जाए कौआ फट बालक से छुड़ा के ले जाते थे। लेकिन अब कौआ ही बेचारे कम हो गए, अब कौआ बहुत कम नजर आते हैं। अब घर भी ऐसे सुरक्षित चारों तरफ से बंद हो गए, नहीं तो पहले खुले घर और कच्चे घर हुआ करते थे तो बहुत सारे कौआ आ जाते थे। तो उस काग के भाग की क्या सराहना की जाए जो भगवान की आधी खाई हुई भगवान के श्री मुख से लगी हुई उस रोटी को लेकर के वो कौआ चला गया और उसने वो रोटी खाई। वास्तव में वो कौआ शायद इसी जन्म में और यही भगवान की प्रसादी वैसे तो मिलेगी या नहीं मिलेगी या कब मिलेगी, तो भगवान ने ही उसे कौआ बनाया होगा। अन्यथा वो न जाने कितने जन्म जन्मांतर का भगवान का कोई भक्त सेवक रहा होगा जिसे ऐसा सौभाग्य कौआ बना करके श्री ठाकुर जी ने प्रदान किया। हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। तो देखो भगवान की कथा के श्रवण से हमें भी जीवन का आनंद लेना चाहिए, क्यों